किसकी सहायता से करेंगे बाबू? विमीय समीकरण की सहायता से। अब आप चाहो तो ऊपर में एक हेडिंग लगा सकते हो, गए हो तो बैठ के पढ़ो। हाँ, अब देखो भाई, कुछ नया सीखने के लिए मिले तो ज्यादा अच्छा है, वरना डायमेंशंस को खाली सीख करके क्या फायदा हुआ। तो कल हम लोग क्या जाने थे किसी भी मापन वाले में कि हम किसी भी कोई भी ऐसा वैल्यू दिया हुआ हो उसको हम x इज इक्वल एन यू के रूप में लिख सकते हैं, बताया गया था आपको। यहां पर n जो होता था बाबू वो संख्यांक को दर्शाता था, और बाबू u जो होता था ये मात्रक को दर्शाता था। कुछ नया बात नहीं है, नहीं ना। अब हम एक नंबर को उठाते हैं और दो पद्धति की चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई रिजल्ट दिया हुआ है किसमें, FPS पद्धति में, यानी लंबाई किसमें होगा, फुट वगैरह में, और हम उसको तब्दील करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं किसमें, SI पद्धति में। वो SI पद्धति जिसके बारे में कल हम लिख रहे थे ना, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट के बारे में। हाँ, वो चेंज करना चाहते हैं। अब उसके चेंज करने का जो प्रक्रिया है वो कैसे काम कर रहा है, उसके लिए एक सूत्र है, बड़ा अच्छा से सूत्र निकाला हुआ है, इसलिए उसको तुम देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अभी तुमको लग रहा होगा क्या दिक्कत है सर, 12 फुट दिया हुआ होगा, उसको आराम से हम इंच में बदल लेंगे, और इंच को फिर सेंटीमीटर में बदल के फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, और रिजल्ट आ गया। SI में करना पड़ा ना घूम करके। एक ही वैल्यू एक ही मात्रक नहीं होगा, हो सकता है कि मात्रक बहुत बड़ा हो। अब हम ऐसे बोल दिया तो तुमको समझ में नहीं आएगा। किताब को लाए हो फिजिक्स का, लाइए बाबू से किताब लाइए, तो उसमें हम एक क्वेश्चन सिर्फ दिखला दें कि मात्रक कैसा है और उसको कैसे बदलना है। एकदम क्वेश्चन शुरू होता है ना, शायद फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, मात्रक और मापन चैप्टर में। हाँ, कहाँ गया भाई, देखो दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पे पावर -2, और इसको चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पे पावर -2। यहां देखो बाबू, कौन सी मात्रक प्रणाली है ये कौन सी मात्रक प्रणाली है, किलोग्राम मीटर और सेकंड भी है, MKS, लंबाई मीटर में, दूसरा वाला द्रव्यमान किलोग्राम में, और ये MKS है ना। तुम SI भी बोल सकते थे। ये कौन सा है, CGS है ना। MKS को CGS से बदलने के खाली किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, सेकंड तो सेकंड में है ही है, तब जाकर के आपको एक रिजल्ट मिलेगा। दिख रहा है। अब ये किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए तुमको पता है ना, रिजल्ट मालूम है ना। इसी तरीके से वैल्यू भी बदलना पड़ेगा। यहां पर कोई वैल्यू आज 1 है, कल को 9 भी हो सकता है ना। अब वो पूरा वैल्यू को चेंज करके यहां पर लिखना होगा। अलग अलग कैलकुलेशन, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका, लीजिए थैंक यू, इसके लिए बड़ा अच्छा नियम कानून बताया हुआ है। अब वही नियम अगर हम लोग फॉलो कर गए तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और वही हम लोग अभी सीखने का कोशिश भी कर रहे हैं बाबू। देखिए ध्यान से कैसे काम करता है, ये वाला बात पता है हमको, इसी को हम यूज करते हैं। जैसे हम लिखा कि माना कि कोई भौतिक राशि का मतलब कार्य, ऊर्जा, समय, बल, कोई भी ऐसा होगा। कोई भौतिक राशि जिसका नाम क्या है x का मापन करते हैं, करने पर किसी एक पद्धति में, अब कोई एक पद्धति कौन सा हो सकता है बाबू, फॉर एग्जांपल वो पद्धति कौन सा है, FPS। उदाहरण के लिए कोई एक भौतिक राशि है भाई जिसका नाम क्या है x, लाइक बल होगा, कार्य होगा, उसका हम मापन करते हैं। तो बल का मापन करते हैं उस एक पद्धति में, उसका संख्यांक जो प्राप्त हुआ वो N1 और मात्रक क्या हो जाता है, तो और मात्रक है U1 है। अर्थात x बराबर क्या मिला हमको, N1 और U1। अब बोलोगे सर ये तो बड़ा अजीब बात हो गया, N1 U1 क्या मतलब क्या हो गया, भौतिक राशि, संख्यांक, मात्रक।
बल बराबर 5 न्यूटन। 5 क्या हो गया संख्यांक, u क्या हो गया मात्रक। u1 और n1 क्यों, पहले पद्धति के लिए इशारा है कि वो पहले पद्धति में है, तो n1 और u1 के रूप में लिखा गया। अभी बात पकड़ में आ रहा है। अब इसी चीज को हम कन्वर्ट कर देंगे, जैसे दूसरी पद्धति में, अब दूसरी पद्धति का मतलब वो कौन सी पद्धति हो गई, एसआई। दूसरी पद्धति में उस भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि थी, x, आया बात समझ में, उस भौतिक राशि का मापन करने पर संख्यांक, अब दूसरे में कर रहे हैं भाई, तो संख्यांक क्या हो जाएगा n2 और मात्रक क्या हो जाएगा बाबू u2 है। तो इसलिए रिजल्ट क्या देगा ये, x बराबर n2 और u2। इसको x1 इसको x2 लिख दें, काहे नहीं लिखेंगे सर, भौतिक राशि तो वही है, यहां बल है तो यहां क्या कम बल हो जाएगा, वहां भी बल था तो यहां भी बल ही रहने वाला, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बल का एफपीएस में मात्रक हो गया n1u1 और उसी बल का एसआई में मात्रक हो गया n2u2, बट दोनों किसको जाहिर कर रहा है, बल को ही ना। इसलिए हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं बाबू, समझना है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि n1u1 और n2u2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों किसके राशि को, किसको बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, बल को ही माप रहे हैं, कह सकते हैं। अब किसी एक में अगर वैल्यू दिया हुआ हो, ध्यान देना बाबू, किसी एक में वैल्यू अगर दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल n1 वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको एसआई में निकालना है। अभी हम बता रहे थे ना कि एफपीएस में वैल्यू दिया हुआ है, किसमें हमको निकालना है बाबू, एसआई में। तो एसआई वाला यानी यही ना गायब होगा, यही निकालना है। उसको निकालने के लिए n2 को अकेला करेंगे, तो जब n2 को अकेला करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n1 u1 अपॉन, देखो यही मिला। तो आसान लग रहा है, अभी देखो इत्मीनान से खाली समझो, अभी बड़ा आसान लग रहा है देख करके कि सर n1 का मतलब fps में बल का मात्रक दिया हुआ होगा, u1 हो गया fps में बल का मात्रक, और u2 क्या हो गया, जिसमें आप बदल रहे हो। एग्जाम्पल अभी हम रखे हुए हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है वो एसआई, तो एसआई में बल का मात्रक, यही मतलब निकला। अब मात्रकों का अनुपात लगा के तो आंसर आने वाला है नहीं, इसका मतलब भी समझो, ये मात्रक जो है वो विमा से डायरेक्ट संबंध रखेंगे। अब कैसे बनेगा वो भी तुम देखोगे। अभी पहले इतना सा बात बताओ कि टीचर जो ये समझा रहा था, ये बात क्या ये समझ में आया, नहीं आया बाबू, एक बार और समझा दें। देखो कोई भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो वो किसके रूप में आता है बाबू, x बराबर nu के रूप में आता है। किसी भी भौतिक राशि का मापन करें उसका अपना एक वैल्यू होता है और उसी का अपना एक मात्रक होता है। अगर उस भौतिक राशि को किसी एक पद्धति में मापते हैं, वो पद्धति कौन सा हो सकता है, CGS हो सकता है, MKS हो सकता है, FPS हो सकता है, SI हो सकता है, माप लिया उसको। मापने के बाद उसका रिजल्ट आया x बराबर n1 जो उसका संख्यांक मान होगा, और साथ में क्या मिलेगा बाबू u1, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और फिर उसी भौतिक राशि को जिसमें बदलना है, हमको मालूम नहीं कि क्या होगा उसका रिजल्ट, लेकिन दूसरे पद्धति में जो हमको उस भौतिक राशि को बदलना है उसके लिए रिजल्ट आएगा x बराबर n2, हमको मालूम नहीं, लेकिन जिसमें बदलना है, जैसे हम SI में बदलना चाहते हैं उस भौतिक राशि को, और भौतिक राशि के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, बल, तो बल को बदलना चाहते हो तो बल की विमा तो आपको पता होगी ना, कि नहीं पता होगी, नहीं बात समझ में आया। बल अभी किस में रखा गया है, FPS में, तो FPS में बल का वैल्यू यहां पर n1 और u1 दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ बल के लिए। अभी बात समझ में आ रहा है। और अगर हम तुमको बताते हैं ये हुआ बल, और CGS में बल बराबर यहां दिया हुआ 10 डाइन, 10 पे पावर 5 डाइन, कौन से पद्धति में दिया गया भाई, CGS में। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, उसी बल को हम किस में देखना चाहते हैं बाबू, SI में। तो हमको पता है कि SI में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये तो पता है ना सभी को। लेकिन यहां पर संख्यांक कौन आएगा, क्या ये आपको पता है, उसी को हम बोल रहे हैं कि वो कौन है बाबू, n2, और ये हुआ वैल्यू u2, और u2 कौन होगा,
जिस मात्रक पद्धति में आप चेंज कर रहे हैं, मात्रक प्रणाली में किस में चेंज कर रहे हैं। सपोज इस एग्जांपल के लिए तो हम एसआई में चेंज कर रहे हैं, एसआई में चेंज कर रहे हैं ना पद्धति में। अभी बात समझ में आ रहा है। अब हम इसको दिखलाया कि दोनों का दोनों किसको माप रहा है, बल को। इसका मतलब यह हुआ कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही जाहिर करेगा किसको, उसी बल को, एक्स को। और इसलिए जो वैल्यू गायब है, जो हमको निकालना है, देख बाबू क्वेश्चन मार्क लगाए ना दूसरे वाले में, यानी हमको N2 निकालना है। तो N2 निकालने के लिए मेरे पास N1 होगा या एकदम 100% होगा। N1 कौन है, 10 पर पावर 5 है ना। अच्छा, साथ में कौन होगा, U1। U1 कौन है, वहां देखो डाइन, ओके, अपॉन यहां पे कौन आएगा बाबू, U2। यही आएगा ना रिजल्ट। उसी रिजल्ट को हम यहां पर लिखा है N2 बराबर N1 U1 अपॉन U2। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, देखो तुम कोशिश करो, देखो उस हिसाब से N1 के जगह पे तुम रखोगे 10 पे पावर 5, फिर U1 के जगह पे, U1 मात्रक है ना, डाइन, और अपॉन में क्या रखोगे बाबू, न्यूटन। इसीलिए हम क्या करते हैं, सीधे इसको उसके वीमा में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं बाबू, वीमा में। और देखो वीमा में बदलने के साथ रिजल्ट कितना आसान तरीके से आता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी ये समझो कि कुछ नहीं, बात बस इतना से समझिए। इसको भी हम हटा दे रहे हैं बाबू, इसको भी हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये चाहिए हमको। चलो इसको नोट किया जाए यहां तक। पहले क्या लिखा गया, मान लिया कि कोई भौतिक राशि x है, उसको हम मापते हैं, तो मापने के बाद क्या मिलेगा, N1 U1 किसी एक पद्धति में। फिर उसको हम चेंज किया तो क्या बनेगा, x बराबर N2 U2 किसी और में। तो N2 अगर हमको निकालना हो अकेला, देखो N2 को अकेला करोगे तो N1 U1 अपॉन U2 होगा, U1 अपॉन U2 मिल गया। इतना तक तो तय है। अब निकालना कैसे है वो बाद में बात करेंगे, पहले इसको नोट करो, यहां तक इसको नोट करो। निकालना कैसे है वो भी हो जाएगा, पहले आप इसको नोट कीजिए। एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले मात्रक प्रणाली में वैल्यू दिया हुआ होगा, तभी तो दूसरे में बदलेंगे। तो पहले मात्रक प्रणाली में वैल्यू क्या दिया हुआ है, N1 और U1। N1 तो कोई संख्या होगा, उस पर तो बात ही हटा दो। U1 क्या होगा, मात्रक होगा। अब U1 की विमा क्या होगी बाबू पहले वाले में, तो सर U1 की जो विमा होगी वो द्रव्यमान के लिए, देखो ध्यान से समझो, द्रव्यमान के लिए विमा में क्या यूज करेगा वो, M1 पहले वाले के लिए है। उसी तरीके से बाबू लंबाई के लिए कौन सा यूज करेगा वो, L1। उसी तरीके से बाबू समय के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, T1। कोई दिक्कत नहीं। और विमा कितना दिया जाएगा, यानी इस पर घात कितना दिया जाएगा, इस पर घात दिया जाएगा, मान लिया कि M का घात कितना दिया जाएगा, M की घात, जिसको हम क्या मानेंगे बाबू, X। L की घात क्या मानेंगे बाबू, Y। और T की घात क्या मान लेंगे, Z। M का मतलब M1, L1 और T1। अब दूसरे में जिसमें चेंज कर रहे हो वो कौन है बाबू, N2 U2। अब इस U2 के लिए द्रव्यमान की विमा क्या होगी, M2, क्योंकि पद्धति बदल गया तो द्रव्यमान का वो भी बदल जाएगा। किसी में ग्राम हो सकता है, दूसरे में किलोग्राम हो सकता है। वो मतलब द्रव्यमान के लिए जो वैल्यू होगा, से M1 M2 होता है तो द्रव्यमान चेंज होते हैं ना। पहले वाली के लिए CGS पद्धति में द्रव्यमान कौन होता है, ग्राम। तो SI पद्धति में द्रव्यमान कौन हो जाता है, किलोग्राम, केजी हो जाता है ना। तो वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए एक पद्धति के लिए M1 तो दूसरे के लिए क्या बोल दिया गया, M2। उसी तरीके से बाबू दूसरी पद्धति के लिए लंबाई क्या हो जाएगी, L2। अब L2 क्यों बोल रहे हैं भाई, दो अलग अलग पद्धति में, किसी में सेंटीमीटर तो दूसरे में मीटर हो सकता है, इसलिए उसको L1 और L2 मान लिया गया अलग अलग। समय तो भाई सब में बराबर होता है, बट इसको भी हम किस में लिख दिया, T1 और T2 में। आई बात यहां तक समझ में, घात के बारे में कुछ नहीं चर्चा है, इतना हो गया तय। अब जब हम इसको बनाते हैं बाबू तो देखो ध्यान से, यही N2 कैसा नजर आने लगेगा, N2 बराबर N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब U1 के जगह पर U1 की विमा को लिखो और U2 के बिहाफ में
U2 की विमा को लिखो। तो देखो यहाँ पे m1/m2, उस पे पावर कितना x, समघातीय रूप, एक घात के रूप में, पावर यानी कि विमा के रूप में क्या गया, दोनों पर एक रूप में x। अब दूसरा देखो बाबू, उसी तरीके से m के बाद कौन आ गया l, तो सपोज L1/L2, घात के रूप में y। उसी तरीके से समय के रूप में देखो T1/T2, घात के रूप में z। हम मात्रक अगर सिर्फ देखते तो FPS में मात्रक गया था डाइन और CGS में कौन चला गया, न्यूटन, डाइन/न्यूटन। फिर से तो कैलकुलेशन मेरा बढ़िए गया था। तो हमको क्या करना है, सब वैल्यू को अलग अलग कर देना है। मतलब FPS पद्धति में लंबाई द्रव्यमान का जो मात्रक होगा, CGS में या फिर SI में जिसमें आप बदल रहे हो उसमें मात्रक होगा। यहां देखो लंबाई का मात्रक दूसरा, समय का मात्रक दूसरा। अब ऐसे करके अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन भी इजी होगा और रिजल्ट भी तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मालूम है अटपटा लगता है, यहीं पर हम लोग उसका एग्जाम्पल करते हैं। पहले आप इसको यहां तक नोट कीजिए, जब तक हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कैसे नोट करोगे, जगह होगा ना, यहां पर छोड़े होगा ना जगह, वहीं पर U1 के लिए डैश देके लिखोगे, U1 के लिए ये पूरा काम, यहां पर बाबू U2 के लिए पूरा काम, ठीक है। और उसके बाद ये वाला रिजल्ट निकालिएगा। हम जब तक यहीं पर एक प्रश्न लिख रहे हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन लिख लिएगा। चलो इसमें देखो एक पद्धति में कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है भाई। FPS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया हुआ है, 32.2। एक पद्धति में जो वैल्यू दिया रहे संख्यांक वो है मेरा N1, और N1 का वैल्यू कितना है बाबू, इतना सा बात कोई दिक्कत नहीं है ना, मात्रक नहीं लिखना है हमको यहां पर क्योंकि वो U1 है। अब U1 को ध्यान दो बाबू इत्मीनान से। U1 के लिए एक होगा वैल्यू M1, एक होगा वैल्यू L1, एक वैल्यू होगा, ये देखो अभी जस्ट लिखा गया है M1 L1 T1, सही है क्या। अच्छा अब देखो दूसरे तरफ के लिए बाबू, जिस वैल्यू में तुमको बदलना है, क्या उसके लिए N2 का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। U2 का मान क्या होगा, वहां देखो M2 L2 और T2, पता है ना ये बात भी। अब आइए घात पर, पहले वाले में देखो बाबू, पहला वाला कौन है, M1 L1 T1। अब m की घात क्या यहां पर लगा दी गई है, x। क्वेश्चन को देखो 32.2 फुट सेकंड पर पावर -2, वहां रख दो बाबू। फुट किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। और लंबाई के मात्रक के लिए घात क्या बनाए हो, y ना, तो y बराबर देखो यहां पर फुट पर पावर कितना लिखा हुआ है, 1, तो y बराबर कितना हो गया, नहीं आया बात समझ में। और समय के लिए समय का घात क्या दिया हुआ है, सेकंड पे पावर -2, तो समय का घात कौन है भाई, z ना, तो z पर पावर कितना हो जाएगा, x पर पावर x है क्या, द्रव्यमान है, यहां पे द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान है ही नहीं, तो जो है नहीं उसको खत्म करो झमेला। क्या बाबू, द्रव्यमान नहीं ना दिया हुआ है, तो फालतू चीजों को हम कभी भी बदलाव चेंज नहीं करेंगे। अब मेरे पास सिर्फ इतना ही वैल्यू है, देखो ध्यान दो, क्योंकि बाबू सीख जाने के बाद ना चीजें आसान लगेंगी, यकीन मानो मेरा। N2 निकालना है, N2 बराबर क्या नियम है बाबू, N1। अब यहां जाओ M1/M2 पर पावर द्रव्यमान का विमा जो घात बनेगा। उसके बाद बाबू L1/L2, ये क्या है, लंबाई के लिए y, और फिर T1/T2, उसके साथ क्या लगा हुआ है, z। इत्मीनान से N2 बराबर, बताइए N1 का वैल्यू कितना है, 32.2। FPS पद्धति में, FPS में अब द्रव्यमान वैल्यू तो दिया हुआ है ही नहीं बाबू, यहां द्रव्यमान है क्या, तो मामला खत्म करो। आइए लंबाई में, FPS पद्धति में लंबाई के लिए कौन सा मात्रक यूज करते हो, फुट, और SI जिसमें आप बदलना चाहते हो उसमें लंबाई का मात्रक कौन होता है बाबू, लिख दे क्या हिंदी में, फुट होता है बाबू, और यहां क्या होगा, मीटर। अब बताइए लंबाई के लिए पावर y है, और y का वैल्यू क्या निकल कर आया है, 1 हो गया। समय तो दोनों में सेकंड ही होता है, चेंज हो जाता है क्या, सेकंड, यहां भी कौन आ गया भाई, सेकंड, और पावर कितना बाबू, -2। अब बताओ कि यहां पर अब ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना है बाबू, फुट को किस में चेंज करना है, सिर्फ मीटर में। द्रव्यमान से हमको कोई मतलब नहीं है, और रिजल्ट मेरे पास है ना। अब बोलोगे सर ये तो समझे में नहीं आया कि रिजल्ट आपके पास कैसे आया,
मात्रक देखो वहां सामने में, नहीं मात्रक देखो सामने में बाबू, क्या मात्रक बदलाव आया? कितना आसान तरीके से हम मात्रक को बदल दिए। अगर हमको नहीं मालूम होता तो हम द्रव्यमान को भी चेंज कर रहे होते बैठ करके। नहीं समझ में आ रहा है बाबू? फुट में द्रव्यमान के रूप में, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान के रूप में हम किसको यूज करते हैं? पाउंड को यूज करते हैं। और एसआई पद्धति में द्रव्यमान के रूप में किसको यूज करते हैं? किसको? केजी को यूज करते हैं, है ना? उस तरीके से तो रिजल्ट मेरा बदल जाएगा बाबू, बहुत ज्यादा ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हमको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आराम से। फिर से देखो एक बार, नया चीज थोड़ा सा 2-4-5 बार समझना चाहिए। एक पद्धति में अभी जो बल का मात्रक हमको निकल कर आया, या गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक निकल कर आया, त्वरण था ना बाबू अभी इस क्वेश्चन के लिए, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मात्रक कितना निकल कर आया बाबू? सॉरी, वैल्यू कितना दिया हुआ था? 32.2 फुट भी दिया हुआ था, और सेकंड भी दिया हुआ था, पावर -2 दिया हुआ था। क्लियर हो गया? इस पहले वैल्यू दिए कौन से पद्धति में भाई? ये है सर एफपीएस पद्धति में। तो उसके लिए बाबू n1 बराबर कितना हो गया? 32.2। और ये क्या है? ये क्या है? मात्रक है। मात्रक है तो उसकी विमा बताओ क्या होगी? सर द्रव्यमान की विमा m1, सही है सर। लंबाई की विमा l1, सर समय की विमा t1। क्यों? क्योंकि मात्रक का निर्माण उसके विमा से ही तो होता है। तो मात्रक को हम किस में चेंज कर दिया? उसकी विमा में। अब बताओ द्रव्यमान का घात x, x का वैल्यू कुछ है दिया हुआ? खत्म। अब बताइए लंबाई का घात, उसका वैल्यू, लंबाई का मात्रक कौन है भाई? फुट है ना, फुट पे पावर 1 है। अब बताइए समय का, और उसका घात, दिखा ये चीज? ये हुआ एफपीएस में। किसमें आप बदलना चाहते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एसआई में। तो एसआई की विमा, अब उसमें चले जाओ विमा लेकर के, तो उसमें विमा लंबाई द्रव्यमान के लिए m2, लंबाई के लिए l2, और समय के लिए t2 होगी। मान लिया? इसलिए संख्यांक निकालो n2, तो n2 बराबर n1, और साथ में दोनों की विमा u1 अपॉन u2 निकाला था ना ये फॉर्मूला, तो u1 का वैल्यू हो गया m1, उसी तरह से इसका वैल्यू u2 का वैल्यू m2। m1 और m2 घात क्या है भाई? x, और x का घात देखो, x का वैल्यू है यहां पर, द्रव्यमान है नहीं है, तो x का घात कितना हो गया होगा? 0, और घात 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, मामला खत्म। सही। दूसरा लंबाई क्या बनेगा? वो L1 अपॉन L2 पावर y, और y का वैल्यू तो 1 रख देंगे, दूसरा चीज खत्म। तीसरा टाइम, समय, T1 अपॉन, और समय का वैल्यू z यानी के -2 रख देंगे वहां पर, -2 जो भी है बाद की बात है। इतना सा काम तो समझ में आया होगा। चलिए दोनों मात्रकों को पहले लिखिए, जैसे हम यहां पे बनाए हैं बाबू उसको लिखो। बोल रहे हैं ना क्वेश्चन करके देखो, नहीं बल्कि उसको नहीं समझ में आए तो दोबारा से बोलो। एक क्वेश्चन भी समझ गए ना तो फिर उसके देखा देखिए अगला भी बनता चला जाएगा। कब वो नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन नहीं लिखे थे, हमको लगा उतना देर हम ब्रेक दिए तो कहाँ गए यार? यहाँ, वाह, हमको लगा क्वेश्चन लिख लिए हो। इन लोग नहीं लिखी थी, बताओ लिखो जल्दी से क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक जो है ना बाबू, जैसे आज उसको हंसी में ले जाओगे ना तो कल फिर इतना मजा आएगा उसको समझने में ना, कुछ भी नहीं तुमको फिर लगेगा क्या कि टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है सही से। तो कहाँ समझा पा रहे हैं? इसलिए नहीं समझा पाए क्योंकि तुम पहला दिन ध्यान नहीं दिया बाबू।
ये वाला बटे में क्यों लगा पता है? क्यों हो रहा है सर ऐसा? क्योंकि N2 बराबर क्या होता है? U1 अपॉन U2। ऊपर में U1 का वैल्यू लिखो, वीमा, यही होगा ना, और नीचे में क्या हो जाएगा? M2 L2 T2। इसी को बाबू हम सेपरेट करके ऐसे बना दिए हैं। आया बात समझ में? ये वाला U1 U2 U1 U2 U1 U2, ठीक। द्रव्यमान खत्म हो गया, पता है ना क्यों? हाँ, क्योंकि यहां पर सर द्रव्यमान का, देखिए यहां दो ही चीज है, या तो फुट है यानी लंबाई है और समय है, द्रव्यमान नहीं है। हम बताए थे कि जब भी कोई विमा गायब हो कोई किसी का, तो उसके ऊपर पावर क्या बना लेते हैं? जीरो बनाते हैं। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे, तो वो जीरो करके उसको झमेला को खत्म किया। तो एम तब जीरो होगा जब उसकी विमा जीरो रही होगी, घात को ही ना विमा बोलते हैं। तो एक्स का मान क्या हो गया है? जीरो, इसलिए उसको खत्म कर दिया। हम अब सीधे अपने क्वेश्चन पे आए, N2 बराबर N1। तो N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 32.2। M1 अपॉन M2 था, तो M1 M2 पर घात x होगा, x तो जीरो है, तो M1 M2 हटा दिया। लंबाई है फुट, है ना बाबू M1, और M2 क्या होगा? SI में मीटर। और दोनों में समय तो सेकंड ही होता है, पावर कैसे होगा? -2। समय के लिए -2, और लंबाई के लिए पावर कितना है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अच्छा, अब देखो N2 इज इक्वल, ध्यान देना बाबू, 32.2। अब आ जाइए यहां, फुट है, 1 फुट। अब 1 फुट को किस में बदलना होगा? मीटर में, ताकि दोनों घात, जब तक के ये दोनों मात्रक बराबर नहीं होंगे तब तक वैल्यू कटेगा नहीं। 1 फुट में होते हैं 12 इंच, और हर इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। पहुंच गए यहां तक? ये क्लास 9 में चैप्टर 1 में है। 1 फुट 12 इंच और हर इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, और उसको डिवाइड लगाएंगे 1 मीटर से, यही ना है मीटर? मीटर मीन्स 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? आया बात समझ में? अब इसी चीज को देखो बाबू, अब ये इंच किस में बदल गया? पूरा सेंटीमीटर में बदल गया, तो इंच सिंबल हटा दिया। नहीं समझ में आया अभी भी? 1 फुट में 12 इंच, हर इंच में 2.54, तो 12 इंच में कितना? 12 गुने 2.54 सेंटीमीटर, और नीचे क्या कर दिए? मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए। दोनों वैल्यू को हम यहां पर चेंज कर दिया। अब ये सेकंड और सेकंड तो कट गया बाबू, तो 1 पर पावर कितना मिला? -2 मिला। अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है। N2 बराबर, गुना कर देते हैं, 32.2 गुने 12 चौके 48, 12 25 60 और 4 64, 12 24 अच्छे 30, 30.48 बटे में क्या है भाई? 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो चुका है, इनटू 1 पर पावर -2, मतलब 1 ही होगा ना? -2 का मतलब होगा 1/1 का स्क्वायर। तो वैल्यू तो एक ही रहा बाबू, खत्म हो गया मामला। अब इन दोनों को हमको गुना करना है। 30.48 को 32.2 से, 96 और 60, 96 और 90, 3 8 24, 12 2 14, 3 3 9। अब बाद में बोलेगा हा 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 गलती हो गया, बाकी बचा एक 10 4 14, बाकी बचा एक 7 4 11, 6 2 8 और 9, 3 अंक के बाद दशमलव। इतना आया बाबू, कितना आ गया? N2 बराबर 981.456। अब बटे में बाबू 100 है ना? 100। अब 100 है तो 2 अंक के बाद फिर दशमलव, तो N2 बराबर क्या आएगा? 9.8। N2 क्या था? दूसरे पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब वो दूसरी पद्धति कौन थी? SI में। SI में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8। अब आते हैं SI पद्धति में मात्रक को। SI पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है? LT-2। सही बोल रहे हैं क्या? अभी तो बनाए थे। L के लिए लंबाई का हो गया मीटर, T का मतलब समय का हो गया S पे पावर -2, तो N2 का वैल्यू निकल कर आ गया 9.8 मीटर सेकेंड -2। आया? हमको क्या लग रहा है? हम देख रहे हैं 32.2 फुट सेकंड -2, अब फुट को लिख देंगे मीटर में, सेकंड को लिख देंगे, हो गया, बन गया। नहीं, 32.2 किस में चेंज है बाबू? 9.8 में है। अब ये बात हम कैसे पता कर पाए? जब हम उसके विमा की सहायता से चेंज किए, मात्रक हमको आसानी से मिल गया। नहीं समझ में आया? इसको पहले नोट करो, इसको नोट करो बाबू।
इसको नोट करो।